जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आज का ये वीडियो बहुत ही आपके लिए मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। जैसा कि सभी दोस्तों के मैसेज आए थे और उनके कहना था कि जितना भी हमने मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था सब एग्ज़ाम में फंसे थे, सभी के क्वेश्चन एग्ज़ाम में एकदम भरपूर तहलका मचा के आए। तो दोस्तों आज के लिए भी मैं क्या किया हूँ, इंग्लिश का मॉडल पेपर आपके लिए प्रोवाइड किया हूँ और यह इंग्लिश का मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम में तहलका मचा के आएगा और आपका जो मार्क्स होगा 1 नंबर का गेन करके आएगा। और आप जब भी एग्ज़ाम से क्लियर होकर बाहर आओगे तो आप ज़रूर आके कमेंट करना, हाँ यहाँ के प्रश्न फंसे हैं और आपकी जो पेपर है बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे जो मॉडल पेपर है आपका 2024 का है और यहाँ पे जो मार्क्स है आपका 70 मार्क्स का है ना। और यह पेपर जो है आपका 3 आवर 15 मिनट का है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो बोर्ड एग्जामिनर होता है आपका टोटल 7 प्रकार के प्रश्न बनाता है और उन्हीं 7 प्रकार के प्रश्नों में मॉडल पेपर बनाता है। सॉरी, क्या करता है कि 7 प्रकार के मॉडल पेपर बनाता है और उन्हीं 7 प्रकार के मॉडल पेपरों में एक मॉडल पेपर आपका यह है और यह आपके सेंटर पे आएगा या किसी और सेंटर पे आएगा। हो सकता है अगर आपका लक अच्छा हो तो आपके सेंटर पे यह पेपर देखने को मिल जाए, लेकिन अगर आपके सेंटर पे यह पेपर देखने को नहीं मिलेगा तो इसके प्रश्न जो होंगे वह ज़रूर आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको इस मॉडल पेपर का PDF चाहिए तो आप कमेंट में बताना, आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है जिसका एक भी चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है, आइए बहुत बात हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, अपने मॉडल पेपर को देख लेते हैं किस किस प्रश्न का है। ठीक है, तो आपका मॉडल पेपर 70 नंबर का है और जो 30 नंबर होंगे आपके स्कूल से मिलेंगे, जैसा कि आपको अच्छी तरह से मालूम है ना, इसे बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो जो पार्ट यहाँ पे देखिए आपका जो है पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे आपको क्या होगा, पैसेज दिया रहेगा और उसको आपको क्या करना है, रीड करना है और उस पैसेज के द्वारा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न के जो आंसर होंगे आपको क्या करना होगा, इस पैसेज को रीड करके देना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए तो पहला क्वेश्चन, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन यहाँ के आपके पैसेज में जो सही होगा उसको क्या करना है, आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द टू एक्सट्रीम्स आर लाइक मीन्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो आपको सही करना है, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको 1-1 मार्क्स के ये नंबर होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, आपको स्पेस दिया गया और इस स्पेस में क्या भरा जाएगा कि यह लाइन पूरा, ये जो सेंटेंस है आपका पूरा क्लियर हो और सही हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से जो होगा सही उचित उसी को आप क्या करिएगा, भर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी एक समय का वैल्यू पता है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम है और आपके लिए समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे वीडियो को फास्ट बनाने का यही कारण है, ठीक, कि आपका समय बच जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो है भाई सही कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक, ये भी 1 नंबर के और यहाँ पे आपको जो होगा सही ऑप्शन करिएगा। ठीक है, सब 1-1 नंबर के हैं आपके। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका 1 नंबर का है। ठीक, फिर 9 से 10। ठीक है, 9 क्या है, फिर रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द क्वेश्चन। फिर यहाँ पे पैसेज को रीड करना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसका क्या करना है, आंसर देना है और एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा आपका। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका मार्क्स है 1 मिलेगा। ठीक, चलिए, फिर 10वां का भी 1 मार्क्स होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 का भी देखिए, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे यानी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही होगा उसको कर दीजिएगा। ठीक है, 1-1 नंबर के होंगे ये। फिर द बस कंडक्टर वाज, यहाँ पे जो स्पेस में आएगा भर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 से 15 यानी 20 नंबर के आपके होंगे। देखिए ना, देख लेते हैं हम, 20 तो आपके टोटल लगभग 20 ठो, हाँ मैंने बोला ना 20 ठो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे टोटल 1-1 नंबर के। तो ये बहुविकल्पी जो प्रश्न होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप,
ये 20 नंबर के होंगे और सभी 1-1 नंबर के होंगे। तो इसको क्या करना है आपको मेरे भाई, करना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में भी आपको क्या करना है, रीडिंग करना है। रीडिंग करके यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ए है आपका, ए का 2 नंबर मिलेगा, बी पे 2 नंबर, सी पे 2 नंबर, डी पे 1 नंबर, यानी 2 4 6 1 7 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 1 से बनने वाले हैं जो आपके पार्ट बी में, ठीक है। फिर राइटिंग आपका करना है, राइटिंग अ लेटर टू लेटर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट। यहाँ पे लेटर लिखना है, या तो आपको ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाले से लिखना, या अगर नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाले का लिखना, जो आपको आए। मैं यही कहूँगा जो सही से आए आपको उसी को लिखना मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी है, राइट अ रिपोर्ट द क्राफ्ट एक्सीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80-100 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक। हिंट आपको दे दिया गया है, आप क्या करिएगा, लिख लीजिए और करके आप इसको कर लीजिएगा, जो आपको आए वही समझ के करिएगा, ठीक है। अब ग्रामर से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है 2 नंबर का, बी 2 नंबर का, सी 2 नंबर का, डी 4 नंबर के हैं आपके। क्यों 4 नंबर का, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी दिया है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। देखिए लिखा है ना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है। 4 का ये है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द बॉय से। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, इसको चेंज करना है जो आपको पढ़ाया गया होगा ग्रामर में, ठीक है। ये ग्रामर से होंगे। और बी जो है आपका पैसिव वॉइस में करना है मेरे भाई, और सी में पंचुएट करना, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब लिटरेचर से जो आपका प्रश्न आएगा वो आपके 6 नंबर के बनेंगे, ठीक, जो 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ए है आपका, आर करके 2 प्रश्न दिया है, दोनों में से जो आपको आएगा अच्छे से लिख देना, ठीक है। मेंशन वेरिएटीज ऑफ ब्रेड आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। अगर ये आ रहा है तो ये लिखिएगा, या हु लुक पिटी ऑन द यंग सी गोल वेयर डिड यू स्लीप द नाइट। अगर ये आ रहा है तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बी में भी आर करके दिया है, जो आएगा कर लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 6 आपके 4 नंबर के होंगे और 60 वर्ड में लिखना होगा, जो कि देखिए यहाँ पे एकदम मेंशन करके लिखा है, ठीक। चलिए ये क्या है, व्हाट लेसन कैन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 2 प्रश्न है, दोनों में से एक ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको एक रामबाण तरीका भी बताऊंगा, जो प्रश्न नहीं आएगा उसका क्या करना है आपको, ठीक है। मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन जू एंड टाइगर इन द जंगल। यहाँ पे 40 वर्ड में लिखना है, आर करके भी दिया है, यानी अगर ऊपर वाला आ रहा है ऊपर का करना, नीचे वाला आएगा तो नीचे का, सेम कंडीशन, ठीक। प्रश्न संख्या 8 है, जो क्या है, सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। यहाँ तीनों में से जिस पे आपको सेंट्रल आइडिया आ रहा होगा उसे लिख दीजिएगा। 9वां प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। 30 से 40 वर्ड में क्या करना है, किसी एक का आंसर देना है, 3 नंबर मिलेंगे आपके। 10वां प्रश्न है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, और यहाँ पे क्या है, आपको किसी एक का करना है और 60 वर्ड में देना है, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न टोटल होंगे आपके, ठीक है। तो आप देखिए मेरे भाई, ये 10 प्रश्न को आप तैयार करके जाइएगा। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक, इसको बेहतर ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर ना फंसेगा लेकिन नंबर प्रश्न तो फंसेगा ना। चलिए तो सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिए आप, ठीक, और भी प्रश्न याद करके लिए, ठीक। लेकिन क्या हुआ, आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए जो आए नहीं ना, तो आप उस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। उस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है मेरे भाई कि प्रश्न एक भी छोड़ के मत आना। अगर नहीं आ रहा है आपको तो जो याद करके गए हो, मैं बोल रहा हूँ कि आप मान लीजिए 2 पन्ना का कोई याद करके गए हो कुछ, ठीक, और एग्जाम में वो नहीं आया, तो आपका याद करने वाला बेकार नहीं जाना चाहिए ना, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने उसको याद करके गया है, हम उसको क्या किए हैं, याद करके गए हैं, तो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जो प्रश्न नहीं आएगा उसी को उठा कर उस पर चिपका देना, ठीक है। तो ऐसे लगाना सिस्टम, ठीक। और बेस्ट आप लोग माँ सरस्वती से यही कामना रहेगी कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करके आओ, क्योंकि आपके पड़ोसी आपसे मार्क्स पूछेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके पड़ोसी आएंगे आपसे मार्क्स पूछेंगे, तो अपने मार्क्स को इतने अच्छा लेके आना कि पड़ोसी जब भी आएँ तो आप मुस्कुराते हुए चेहरे से बोलो कि हाँ मैंने इतने मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। तो बेस्ट आप लोग, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक और मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और शेयर करना ना भूलना, ठीक है।